हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तमन्ना वर्मा एंड आई होप आपको लास्ट वीडियो समझ आई हो जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि एक बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम आप कैसे लिख सकते हो। तो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बेसिकली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एलन एंड प्रिंट। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। Whatever piece of code we have to indicate where it is starting and where it is ending, it we have curly brackets for it। जैसे यहाँ पे आपका मेन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपका मेन एंड हो रहा है, इसके लिए ये कर्ली ब्रैकेट्स है। ठीक है। एंड we have main in our code to indicate where it is starting from, where the code is starting from, like execution यहाँ से start होगी आपके कोड की। ऑल राइट। तो दिस इज वाई वी राइट मेन पब्लिक वॉइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। ये हमने क्यों लिखा था? अब आप देखिए, टू क्रिएट, ये तो इम्पोर्टेंट है, आपको लिखना ही पड़ेगा। यहाँ यहीं से आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही है और इसके बारे में हम फर्दर ज़रूर डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। अब मैंने आपको ये बताया था, अगर आप मेन लिखते हो एंड कंट्रोल प्लस स्पेस आप प्रेस करते हो, देन दिस ऑप्शन come here and you need to select it, press enter, and it will automatically generate a main for you. Now next what we need to learn is, if we want to print exactly what we type, हमें हमने जो लिखा है, अगर अगर हमें एग्जैक्टली वही प्रिंट करना है, इफ यू वांट टू प्रिंट अ स्ट्रिंग, वी नीड टू टाइप इट इन अ डबल कोट्स। ठीक है। आपको यही प्रिंट करना है। ठीक है। आपको कुछ और नहीं प्रिंट करना, किसी चीज़ की वैल्यू नहीं प्रिंट करनी, आपको एग्जैक्टली यही प्रिंट करना है। ये एक स्ट्रिंग है, आपको एक स्ट्रिंग ऐसे का ऐसे आपको प्रिंट करना है, तो आपको वो लिखना पड़ेगा एक डबल कोट्स के अंदर। नाउ वी शुड मूव फर्दर, हमें कुछ और भी सीखना चाहिए, वी शुड प्ले अराउंड इट। ऑलराइट। सो press enter. What if I write the same line once again? मैंने यही लाइन फिर से लिख दी है, या फिर what else you can do is you can copy this line, you can paste this line. Okay. अब हम इसको रन करते हैं। What you expect is hello world आएगा, फिर से hello world आएगा, फिर से hello world आएगा। देखते हैं हम। ओके, तो आप कंसोल देख पा रहे हो क्या आ रहा है यहाँ पे? हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। बट अगर हमने इसे नेक्स्ट लाइन में लिखा है यहाँ पे, स्टिल आउटपुट तो इसी लाइन में आ रहा है। हम ये नहीं चाहते, हम तो ये चाहते ही नहीं। हमने हमने एक्सपेक्ट किया कि हमने ये नेक्स्ट लाइन में लिखा है तो ये भी नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए? Now we have hello world written twice at in the same line because we didn't really tell the compiler to break the line, right? हमने कंपाइलर को नहीं बताया ना कि आपको लाइन ब्रेक करनी है यहाँ पे, तो कंपाइलर को कैसे समझ आएगा, right? So whatever content we are printing so far will be printed in the same line, right? तो एक बार हमें कंपाइलर को ज़रूर बताना पड़ेगा। तो कंपाइलर को बताने के लिए आप देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ। system dot out dot print and there should be a double quotes over here। अब इन डबल कोट्स के अंदर आपको एक बैक स्लैश लिखना है, बैक स्लैश। ठीक है। और बैक स्लैश एन लगा दो यहाँ पे। ठीक है। तो क्या प्रिंट होगा अब देखते हैं हम, रन करते हैं कोड को। यस, आप देख पा रहे हो हेलो वर्ल्ड आया है यहाँ पे। ठीक है। फिर आपने बैक स्लैश एन को प्रिंट कराया और फिर से जो आगे वाला कोड था वो एज इट इज रन हो रहा है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है और साथ में ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है क्योंकि आपने बैक स्लैश एन इस लाइन के बाद नहीं लगाया। अब what this backslash n is doing over here, backslash n is an indicator that you have to press enter, and whatever content is coming next you have to print it in new line। ठीक है।
आपको एंटर प्रेस करना है हेलो वर्ल्ड के बाद, और जो भी कंटेंट अगला है ना, वो क्या होएगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा। ठीक है, ये है बैक स्लैश एन का काम। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसी लाइन को, इसी यही सेम काम हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर बैक स्लैश एन लगा दो। ठीक है, आपने यहाँ पर बैक स्लैश एन लगा दिया है। अब ये क्या करेगा, अब ये इस वाले हेलो वर्ल्ड को नेक्स्ट लाइन में लेके आ जाएगा। आई मस्ट टेल यू, ये वाला बैक स्लैश एन जो काम कर रहा है, वही ये पूरी लाइन काम कर रही है। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। और अब हम रन करते हैं, तो आप देख पा रहे हो हेलो वर्ल्ड भी नेक्स्ट लाइन में है, ये वाला हेलो वर्ल्ड भी। ठीक है, थर्ड लाइन वाला। तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, आप कुछ नया सीखते हैं। Now we are writing backslash n. Instead of this, we have another option too. Okay. Actually, the way we have print, similarly we have print ln too. जैसे ये एक प्रिंट था आपके पास, ऐसे ही है एक हमारे पास एक और नई चीज मैं आपको बताती हूँ, प्रिंट ln। ठीक है, प्रिंट ln होता है। और यहाँ पर ln जो है ना, इस प्रिंट ln के अंदर, इस ln का मतलब होता है न्यू लाइन। ठीक है, व्हाट वी कैन डू इज, हम क्या लिख सकते हैं, SOP। एसओ अब देखिए, SOP यूजुअली कहाँ पे लिखा जाता है, मतलब हम खुद के लिए ही लिखते हैं। अगर आप कॉपी में कोड लिख रहे हो तो वहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखने की जगह आप SOP लिख लीजिएगा, तो ये आपके लिए एक शॉर्टकट हो जाएगा खुद के लिए, खुद को समझाने के लिए। ठीक है, तो सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln आप ऐसे लिख सकते हो, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, we can write ln here and there the then we run the same piece of code and we will see that the next hello world is in next line. All right, new line. So println says everything coming from next line should continue printing from the next line. All right, और जबकि print क्या कहता है, everything coming from next line should continue in the same line. This is the major difference. मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ। अभी ये मैंने स्लैश एन बैक स्लैश एन हटा दिया है और यहाँ पे मैंने प्रिंट की जगह प्रिंट ln कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसे रन करती हूँ, द आउटपुट विल बी डेफिनेटली सेम। देखते हैं। ऑलराइट, देखिएगा अब फिर से आउटपुट सेम आया है आपका। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस इन द आउटपुट। आई होप आपको ये बात समझ आ रही हो। अब एक और नई चीज सीखते हैं। ठीक है, जैसे मेन को प्रिंट कर, मेन आप लिखते थे, एक सिंपल मेन MAIN आप लिखते थे, और फिर क्या आपने प्रेस किया, कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करो। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन आ जाता था, फिर उसको आप एंटर करते थे, सेलेक्ट करके एंटर करते थे, तो मेन वाली लाइन पूरी प्रिंट हो जाती थी, है ना। ऐसे ही एक और शॉर्टकट है हमारे पास, SYSO लिखो, याद रखिएगा, ऐसे ही लिखना है, शॉर्ट लेटर्स हैं ये, ऐसे ही लिखो। ठीक है, ट्राई करते हैं लिखने का, SYSO। अब कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस किया मैंने। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये पूरी लाइन आपके पास आ चुकी है। ठीक है, ये बहुत अच्छा फीचर है एक इक्लिप्स के अंदर, आपको हेल्प करता है ये काफ़ी, एंड दैट्स व्हाई इक्लिप्स इज अ गुड आईडी फॉर यू, राइट, IDE। अब एक और चीज सीखते हैं हम यहाँ पे। सपोज ये लाइन क्या करेगी ना, अब आपके लिए ये लाइन कुछ भी नहीं करेगी, दिस इज जस्ट गोइंग टू प्रिंट एंड एंटर, सो आई डोंट वांट दिस लाइन। ओके, तो अब इस लाइन को मैं बैक तो नहीं करना चाहती, मतलब ऐसे बैक करके आप रिमूव कर सकते हो इसे, बट आप इसको कमेंट करके भी रिमूव कर सकते हो। अब कमेंट क्या होता है ना, सपोज यू वांट टू ऐड अ कमेंट इन योर कोड, तो जैसे कि मैं लिखती हूँ
यहाँ पे अभी मैं लिखती हूँ प्रिंट एलन प्रिंट्स अ न्यू लाइन एट द एंड। ठीक है, अभी क्या हो गया, ये एक लाइन मैंने लिखी, ये मैंने खुद के लिए लिखी है, ठीक है, खुद को समझाने के लिए लिखी है। अब अब मैं ऐसे इस कोड को ऐसे रन करूंगी तो डेफिनेटली मेरे पास एरर आएगा। देखिए, ये एरर आपको मिल चुका है एट लाइन नंबर 12, देख पा रहे हो आप। तो इस एरर को हटाने के लिए ये देखिए, अगर यहाँ पे रेड क्रॉस आ चुका है ना, इट मीन्स दिस इज एन एरर इन इक्लिप्स। ठीक है, तो बेटर पर्पस फॉर द कमेंट इज टू एड अ टेक्स्ट और नोट इन योर कोड। ठीक है, एक नोट आपको ऐड करना है, एक खुद के लिए एक आपको टेक्स्ट लिखना है, तो आप डेफिनेटली कमेंट्स डाल सकते हो। ये आपने कमेंट डाल दिया है। ठीक है, तो अब क्या होएगा, अब मैं इसको रन करती हूँ तो आप अब ये चल रहा है। ये लाइन मेरे को रिमूव करनी थी, रिमूव नहीं की, तो मैंने यहाँ पे कमेंट डाल दिया। ठीक है, कि ये कमेंट है। इस कमेंट का मतलब क्या है ना, ये इस लाइन को जब कंपाइलर जो कंपाइल करेगा वो इस लाइन को इग्नोर करेगा। ठीक है, बेटर पर्पस इसका यही है कि आप एक यहाँ पे टेक्स्ट अपने खुद को अगर आप बाद में बहुत दिनों बाद इस कोड को देखोगे, आपको याद नहीं आ रहा है कि ये आपने क्यों किया था, तो आप कमेंट ऐड कर सकते हो कि ये मैंने इसलिए किया था, बाद में आपको याद आ जाएगा। ठीक है, और if I noted these two slash over here, definitely get an error. This is just an helper. ठीक है, ये एक बस एक हेल्पर है आपके लिए। ठीक है, आपको हेल्प कर रहा है कि आप बाद में कभी याद कर सको, आपको ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिल सके कि आपको आपने ये कोड क्यों लिखा था। और हाँ, याद रखिएगा कि अगर आप किसी और डेवलपर को अपना कोड दे रहे हो, उसके लिए भी ये काफी इजी हो जाएगा आपके कोड को समझने का। ठीक है, so I'll definitely encourage you to write comments so that once you write again, when you come back and read the code, you can understand your code easily and remember the things. Okay, तो अब मैं आपको बता देती हूँ, ये एक सिंगल लाइन कमेंट है। ठीक है, कमेंट दो टाइप से हो सकते हैं। ठीक है, कमेंट दो टाइप से हो सकते हैं। ठीक है, कमेंट एक तो हो सकता है आपके पास सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट, और दूसरा हो सकता है आपके पास पूरा एक ब्लॉक ब्लॉक कमेंट। ठीक है, अब सिंगल लाइन कमेंट आप कैसे कर सकते हो, ऐसे ये कर सकते हो, या फिर कंट्रोल प्लस स्लैश कर सकते हो आप इसकी जगह पर। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, इस लाइन को सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल प्लस स्लैश प्रेस किया मैंने, खुद से आ गया। ठीक है, आप देख पा रहे हो खुद से आ गया है। अब अभी मेरे को इसको अनकमेंट भी करना है, मेरे को नहीं रखना है ये कमेंट, तो आप कैसे कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करो, वापस से कंट्रोल प्लस स्लैश प्रेस करो, अभी अनकमेंट हो चुका है। आई होप यू आर एबल टू गेट माई पॉइंट। अभी और हाँ, एक और चीज, अगर आप मैक यूजर है कोई, ठीक है, कंट्रोल प्लस स्लैश नहीं, आप क्या कर सकते हो, कमांड प्लस स्लैश प्रेस करें, सेम यही चीज होगी आपके पास। ठीक है, और फिर वापस से कमांड प्लस स्लैश प्रेस करें, फिर से आप अनकमेंट कर पाओगे। ओके, तो अगर आपके पास मल्टीपल लाइंस, मतलब ये बहुत सारी लाइंस हैं, इनको सिलेक्ट कर लें, सबको सबको आपके सबके पास आपको ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट, तो आप क्या करें, सबको एक साथ सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस स्लैश प्रेस किया, सब एक साथ अनकमेंट हो गई हैं। ठीक है, अब सबको एक साथ कमेंट करना है, तो सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस सेलेक्ट स्लैश प्रेस किया, तो फिर से ये सब कमेंट हो चुके हैं। अब मैं अनकमेंट करती हूँ। ठीक है, दिस इज हाउ सिंगल लाइन कमेंट वर्क्स। ठीक है, अब आपका कोड अगर बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, और व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड, सपोज मेरे को ये पूरा एक ब्लॉक ऑफ कोड कमेंट करना है, कोड बड़ा है
और आपको उसमें से कुछ बड़ा ही पार्ट आपको कमेंट करना है और आपको नई हर एक लाइन सेलेक्ट करनी है, तो आप क्या कर सकते हो ना, स्लैश लिखो यहाँ पे और स्टार लिखो यहाँ पे। अब यहाँ तक मेरे को कमेंट करना है, तो स्टार लिखो यहाँ पे, स्लैश लिखो यहाँ पे। ठीक है, इतना पार्ट आपके लिए कमेंट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज ब्लॉक कमेंट। ठीक है, ब्लॉक कमेंट विल बी एडेड लाइक दिस। नाउ ऑल दीज लाइन्स विल बी इग्नोर्ड, ये सब लाइन इग्नोर की जाएंगी कंपाइलर से। अब आपको रिमूव करना है ये ब्लॉक कमेंट, तो एक काम कीजिए, यहाँ पे बैक कर दीजिए, ये भी बैक कर दीजिए। ठीक है, ये भी रिमूव कर दीजिए। तो आपका ये सब, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंट ln, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड स्लैश एन। स्लैश एन क्या करता है आपके लिए, आपको समझ आया हो? और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल लाइन कमेंट एंड अ full block comment? I hope you are able to get my point. So that's all from my side for this video. Thank you.